भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री हरिवंश पुराण के 22वें अध्याय का पाठ। पितृकल्प, सूचीवाक पक्षी का स्वतंत्र आदि 3 पक्षियों को शाप देना, सुमना पक्षी का अनुग्रह पूर्वक उन्हें शाप से मुक्त करना। मार्कंडेय जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ में रहने वाले 2 चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यों कहकर वह पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा। जब इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली, तब सूचीवाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रदान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तू मेरा यह शाप सुन ले। तात, तू काम्पिल्य नगर का राजा बनकर उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। ये तीनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष 4 पक्षियों ने राज्य की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन 3 पक्षियों को शाप देकर उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण शाप से ग्रस्त हुए वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पक्षियों से शाप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और सब की सम्मति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे इस शाप का शीघ्र ही अंत होगा। यहाँ योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस जब सब जीवों की बोली समझने वाला होगा, पूर्व जन्म में इसी के कथनानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गौ का प्रोक्षण करके इसे पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें यह आगे बताया जाने वाला वाक्य संदर्भ रूप संतप्त व्याधा दशारणेषु आदि श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें यह मोक्ष देने वाला ज्ञान में योग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत खीलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः।